हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाट डू मीन बाय कंजंक्शन एंड व्हाट डू मीन बाय डिसजंक्शन। ठीक है, आज जो तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग देखने वाले हैं वो है इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी बोला जाता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन जिसे डिनोट किया जाता है दिस एंड दिस सिंबल से। ठीक है, ये दो सिंबल से हम लोग इम्प्लीकेशन को डिनोट कर सकते हैं। अब इम्प्लीकेशन बोले तो होता क्या है? A compound statement formed by combining two statements by connective phrase if then। ठीक है, if पहला स्टेटमेंट then दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और implication of two given statements। समझ में आ गया? सो दैट मीन्स हमारे पास में दो स्टेटमेंट रहेंगे P एंड Q। तो इसका implication क्या रहेगा? If P then Q। समझ में आ गया? if पहला स्टेटमेंट then दूसरा स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके। द कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीकेशन आर नोन एज इम्प्लीकेंट्स। अब इसके जो दो स्टेटमेंट्स है ना, दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, उसे कहा जाता है इम्प्लीकेंट्स। द सिंबल कौन सा है इफ एंड देन के लिए? सिंगल एरो या फिर डबल। ठीक है, if P and Q are two simple statements, then their implication if P then Q, which is written as P Q, are read as P implies Q। इसे रीड कैसे करते हैं? P implies Q। ये एरो को हम लोग बोलेंगे implies। The components of implication P and Q are P implies Q are P and Q। ठीक है, दो ये है। अब इसके बाद में द फर्स्ट कंपोनेंट P, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट P है इसे बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। उसे क्या बोलेंगे? आइदर एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। वैसे ही जो Q स्टेटमेंट है उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। ठीक है, अब फॉर द इम्प्लीकेशन P एंड Q the following statements have same meanings। अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं if first statement then second statement। ठीक है, या फिर इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं P implies Q, मतलब first statement implies second statement। if P then Q, Q whenever P, मतलब second statement whenever first statement। अगर whenever फ्रेज आ गया, ठीक है, whenever वर्ड आ गया, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं किसका? इम्प्लीकेशन का। P ओनली इफ Q पहला स्टेटमेंट, ओनली इफ सेकंड स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आएगा P इज सफिशिएंट फॉर Q, पहला स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर सेकंड स्टेटमेंट। Q इज नेसेसरी फॉर P। ठीक है, Q इज नेसेसरी फॉर P। एंड द लास्ट वन इज Q follows from P, second statement follows from first statement। समझ में आ गया? ओके। The truth values of P implies Q is F। जो मेन कंडीशन है वो क्या है? P implies Q is F। लेकिन ये कब? जब P स्टेटमेंट रहेगा ट्रू, Q स्टेटमेंट रहेगा फॉल्स, तो ही इसका वैल्यू रहेगा फॉल्स। अदरवाइज क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ये अगर ट्रू है, ये ट्रू है, P स्टेटमेंट Q, सेकंड स्टेटमेंट Q, देन ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, ये कब फॉल्स रहेगा? जब पहला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तभी जाके ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? सो इन ऑल अदर केसेस P implies Q is T। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में फर्स्ट कॉलम रहेगा P स्टेटमेंट का, सेकंड कॉलम रहेगा Q स्टेटमेंट का, एंड तीसरा कॉलम रहेगा P implies Q। तो सबसे पहले अगर P स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, तो इसका ये रहेगा वैल्यू T। दूसरा रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? P कॉलम एंड Q कॉलम लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये बनेगा फॉल्स। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो ये बनेगा ट्रू। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तो ये बनेगा फॉल्स।
दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इंप्लीकेशन का मेन कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट होना चाहिए फॉल्स, तभी जाके P इंप्लाइज Q रहेगा फॉल्स। समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। दूसरा हमारे पास में आता है वो है डबल इम्प्लीकेशन, जिसे बोला जाता है बाय कंडीशनल। ये अभी तक हमारा सिंगल एरो था, वन साइडेड था, अब दूसरा साइडेड भी रहेगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। इज इट क्लियर? ओके, और इसे डिनोट करने के दो सिंबल्स है। A compound statement formed by combining two given statements by the phrase if and only if। अगर दो स्टेटमेंट के बीच में if and only if है तो ये बनेगा बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। किसका? ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स का। इज इट क्लियर? द कनेक्टिव फ्रेज if and only if, which is हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं I double F, and the symbol is double arrow, दोनों साइडेड एरो। इज इट क्लियर? Okay. If P and Q are two given statements, then they are biconditional. P if and only if Q, that is P IFF Q, and is written as P implies and implied by Q। इसे हम लोग रीड कैसे करेंगे? P implies and implied by Q। P implies and implied by Q। समझ में आ गया? ओके, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मजा भी आएगा। फॉर द डबल इंप्लीकेशन ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव सेम मीनिंग। जैसे हम लोगों ने इंप्लीकेशन में देखा था वैसे ही हम लोग देखेंगे डबल इंप्लीकेशन में। P if and only if Q, P implies Q and Q implies P। ठीक है? P implies and implied by Q, P implies and implied by Q, P is necessary and sufficient for Q। That means ये क्या, ये पहला स्टेटमेंट is necessary and sufficient for second statement। यहाँ पे P बोले तो स्टेटमेंट है, Q बोले तो एक स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? P is equivalent to Q। समझ में आ गया? Okay, hence P double implication Q is the conjunction of the statement P implies Q and Q implies P। So P double implication Q, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P implies Q, P implies Q and Q implies P। P implies Q and Q implies P, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब कब इसका वैल्यू ट्रू रहेगा, कब इसका वैल्यू फॉल्स रहेगा? जब ये P डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है, ये जो P एंड Q दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तभी इसकी वैल्यू ट्रू रहेंगी। अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तब इसकी वैल्यू ट्रू रहेंगी। दैट मीन्स जब स्टेटमेंट P एंड Q दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, आइदर ट्रू और फॉल्स, तब इसका वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। अदरवाइज वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। समझ में आ गया? ओके, इन ऑल अदर केसेस P डबल इंप्लीकेशन Q इज फॉल्स। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे। पहला कॉलम P रहेगा, दूसरा कॉलम Q रहेगा, तीसरा कॉलम रहेगा P डबल इंप्लीकेशन Q वाला। द फर्स्ट वन इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सेकेंड कॉलम रहेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब हम लोगों ने बोला जब दोनों वैल्यूज P एंड Q की सेम रहेगी तब इसका वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। जब दोनों वैल्यू सेम रहेगी F F, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। दोनों में से एक भी, दोनों अलग अलग रहे तो क्या रहेगा? वैल्यू फॉल्स रहेगा। समझ में आ गया? सो इसका कंडीशन ट्रू ट्रू, ये भी रहेगा ट्रू। ये बन गया फॉल्स, ये बन गया फॉल्स, ये बन गया ट्रू। समझ में आ गया? ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट इज negation, denoted by this symbol. The connective word
नॉट ऑपरेट्स ओनली ऑन वन स्टेटमेंट, यहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं लगेगा, हमें सिंपल स्टेटमेंट लगेगा, तभी हम लोग उस पर निगेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उस पर निगेशन अप्लाई नहीं होगा। सिंपल। When it is used at the proper place in a given statement, it forms a new statement which has उसका जो मीनिंग रहेगा वो exactly opposite रहेगा। मतलब अगर हमारे पास में P स्टेटमेंट है जो कि सिंपल स्टेटमेंट है, अगर हम लोगों ने बीच में निगेशन उसका निगेशन कर दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया? एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ इवन नंबर, अगर इसका निगेशन कर दिया तो क्या आएगा? 2 इज नॉट अ इवन नंबर। सिंपल। ओके, द सिंबल ये वाला है। एंड thus if P is a statement then its negation is denoted by this and is read as not P, जिसे हम लोग रीड कैसे करेंगे? not P, पहले क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है ना? ओके, द negation of a given statement can also be obtained by using it is not true that, it is not true that, और जो अपना given statement है वो लिख देने का, तो उससे भी उसका negation बन जाएगा। या फिर it is false that, है ना, तो इससे भी क्या बन जाएगा? निगेशन बन जाएगा। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या रहेगा? पहला कॉलम रहेगा P, ठीक है, दूसरा कॉलम क्या रहेगा? यहाँ पे सिंगल ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, तो P, और दूसरा कॉलम रहेगा नॉट P। अगर P का वैल्यू ट्रू है तो नॉट P का वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, है ना। अगर P का वैल्यू फॉल्स है तो नॉट P का वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। समझ में आ गया कितना सिंपल है? अगर P वैल्यू, P स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू है तो नॉट P का रहेगा फॉल्स, अगर P का वैल्यू फॉल्स है तो नॉट P का वैल्यू रहेगा ट्रू। इज इट क्लियर? ओके, सो इस पे बेस्ड अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, है ना, हमें क्या लिखना है? इसके सिंबल्स लिखना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंगल इज अ राइट ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट मेजर्स 90 डिग्री, इफ एंड ओनली इफ इट मेजर्स 90 डिग्री। सो यहां पे क्या यूज किया? डबल इंप्लीकेशन। तो अब हमारे जो गिवन स्टेटमेंट है वो कौन सा है? द एंगल इज राइट एंगल, एंड दूसरा इट मेजर्स 90 डिग्री। ये दो स्टेटमेंट्स हो गए हमारे, और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? P डबल इंप्लीकेशन Q। समझ में आ गया? ओके, बहुत ही सिंपल है। इफ एंड ओनली इफ आ गया मतलब डबल इंप्लीकेशन आ गया। द एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, ठीक है, तो इसके दो स्टेटमेंट क्या रहेंगे? एंगल इज एक्यूट एंड एंगल इज ऑब्ट्यूज। नाइदर नॉर को अभी फिलहाल छोड़ दो टाइम बिंग, तो दो स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? एंगल इज एक्यूट एंड एंगल इज ऑब्ट्यूज। सिर्फ ऑब्ट्यूज तो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंगल के बारे में, तो क्या हो गया? एंगल इज ऑब्ट्यूज। दो स्टेटमेंट कौन से हो गए? एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा नॉट P एंड नॉट Q। एंगल इज नाइदर एक्यूट, मतलब एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो हम लोग जो स्टेटमेंट लेते हैं, ये स्टेटमेंट हम लोग क्या लेते हैं? सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं विदाउट निगेशन, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं ये लेते हैं विदाउट निगेशन, एंड फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग नॉट। समझ में आ गया? ओके, लेट P स्टेटमेंट है 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसका निगेशन क्या रहेगा? निगेशन ऑफ P इज 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। निगेशन ऑफ P इज 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कितना सिंपल था, उसका क्या क्या निगेशन किया? उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज अ प्राइम नंबर, जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था। इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट। और दूसरा कौन सा देखा था? इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट 2 इज अ प्राइम नंबर। ये दोनों, ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? निगेशन हो गए ये स्टेटमेंट के। समझ में आ गया? इफ ट्रायंगल ABC is a right angled at B, then measure angle A plus measure of angle C is equal to 90 degree.
पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इफ पी देन क्यू, मतलब ये क्या हो गया, इंप्लीकेशन हो गया, है ना। तो ये क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q, P implies Q, वेरी सिंपल, है ना। हिमा दास wins गोल्ड मेडल if and only if she runs fast। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, हिमा दास wins a गोल्ड मेडल। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, if she runs fast, she runs fast, समझ में आ गया। सो she runs fast आएगा, if and only if तो हमारा phrase है। Is it clear? तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, P डबल इंप्लीकेशन Q, P implies Q and implied by Q। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में राइट द ट्रूथ वैल्यूज। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number। ठीक है, लेट P स्टेटमेंट क्या है, 5 minus 3i is a real number। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P। ठीक है, अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, ये रियल नंबर है क्या, नहीं, तो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ P इज ट्रू। 5 minus 3i is a real number, ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। अब इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब निगेशन ऑफ P, P का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। इज इट क्लियर? If 3 multiplied by 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15। पहला स्टेटमेंट क्या है, 3 multiplied by 5 is equal to 8। सेकंड स्टेटमेंट है 3 plus 5 is equal to 15। अब एक्चुअली देखी जाए तो ये क्या है, P implies Q, बरोबर है। P का वैल्यू 3 multiplied by 5 8 होता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, Q 3 plus 5 is equal to 15, ये ट्रू है क्या, नहीं, ये भी हो गया फॉल्स। तो ये क्या हो गया, फॉल्स implies फॉल्स। इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी उसका वैल्यू फॉल्स रहता है। यहाँ पे पहला फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, दैट मीन्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। कितना सिंपल है क्या नहीं? ओके। तीसरा, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, मिल्क इज व्हाइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, स्काई इज ब्लू। तो मिल्क इज व्हाइट ये ट्रू है क्या, हाँ ये ट्रू है। स्काई इज ब्लू ये ट्रू है क्या, ये भी ट्रू है ना। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे है, P डबल इंप्लीकेशन Q। अब यहां पे दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू है। डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो आंसर क्या रहता, ट्रूथ वैल्यू क्या रहता, ट्रू रहता, है ना। ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू, दैट इज ट्रू। समझ में आ गया? ओके। राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इनके निगेशंस लिखना है स्टेटमेंट्स के। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका निगेशन लिखना है। तो क्या रहेगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। निगेशन कितना सिंपल है, क्या करो, सिर्फ नॉट ऐड कर दो। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी निगेशन है, तो इसमें से नॉट हटा देना है ना। 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या किया, ऑलरेडी इसके अंदर नॉट था तो नॉट हटा दिया। ये क्या हो गया, निगेशन ऑफ P हो गया। हमें क्या करना है, इसका भी निगेशन लेना है, तो ये क्या रहेगा, P। सिंपल। √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 इज अ रैशनल नंबर, इसका निगेशन लेना है, तो क्या करेंगे, √2 इज नॉट एन रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, वेरी वेरी सिंपल। फिर उसके बाद में
पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, इसका निगेशन लेना है। तो पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन। सिंपल ना, क्या किया, सीधा सीधा निगेटिव नॉट ऐड कर दिया हम लोगों ने। एंड द लास्ट वन इज 7 + 3 ग्रेटर देन 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 + 3 नॉट इक्वल ग्रेटर देन 5, है ना। 7 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5, समझ में आ गया। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग जो एग्जांपल्स है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।